हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रुचिकर है और इम्पॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण है। जरा देखिएगा इसके बारे में। आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ सेल। कल हमने सेल के बारे में बताया था और सेल थ्योरी के बारे में बताया। अब आज कुछ नया टाइप्स ऑफ सेल यानी सेल कोशिका के प्रकार, कोशिकाओं के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, जो कोशिका है ये टू टाइप्स की होती है। द सेल्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का थोड़ा संधि विच्छेद कर देते हैं। सबसे पहले प्रो वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा से लिया है, जिसका अर्थ होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी कि आद्य। आद्य उसी को अर्ध विकसित, अल्प विकसित या अविकसित कह देते हैं। देखिए, हम आपको प्रिमिटिव वर्ड का एक महत्व बताइए कि प्रिमिटिव शब्द जो है इसका मतलब ही होता है आद्य या अर्ध विकसित। अल्प विकसित या अविकसित, इन सभी का अर्थ ही है कि जो बात है ये अर्ध विकसित हो, अल्प विकसित हो या अविकसित हो। क्या? तो दूसरा वर्ड है कैरियन। कैरियन जिसका अर्थ होता है न्यूक्लियस, जिसे हम लोग हिंदी में कह देते हैं केंद्रक। यानी कि जिन कोशिकाओं में केंद्रक आधा हो या अर्ध विकसित हो या दिखाई न दे या कम विकसित हो, मतलब एब्सेंट हो, ठीक है ना। सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं अनुपस्थित हो। तो जब चीजें अनुपस्थित होती है या अर्ध विकसित होती है या अल्प विकसित होती है या कम विकसित होती है, तो दिखाई नहीं देती। तो केंद्रक, जिन कोशिकाओं में केंद्रक अविकसित हो या अनुपस्थित हो, ऐसी कोशिकाओं को ही प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। यू ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका अर्थ होता है वेल और गुड, यानी कि वेल डेवलप या बहुत अच्छी तरह से विकसित। वही चीज क्या? कैरियन यानी कि केंद्रक। तो जिन कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, वेल डेवलप, ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। जिन कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, ऐसी कोशिकाओं को ही यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसके बाद कुछ और विशेष बातें बताते हैं। क्या? तो देखिए, ये कोशिका है, नॉर्मली कोशिका बना दिया। इसके बाद इसमें क्या देखते हैं कि जो कोशिका है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और केंद्रक नहीं पाया जा रहा है तो क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, ये सभी चीजें पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में। कुल मिला के देखा जाए तो जीव द्रव्य तो पाया ही जा रहा है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है, आरएनए भी पाया जाता है। इसके अलावा इनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। Ribosomes are two types, 70S and 80S, but 70S ribosomes present in prokaryotic cell
एंड जो 80S एंड 70S राइबोसोम्स, ये बोथ राइबोसोम्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। तो देखते हैं हम हैं कि जो 70S राइबोसोम्स होता है वही केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जा रहा है, जबकि 80S और 70S दोनों जो राइबोसोम्स होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, ये सीधे सीधे कहा जाए तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के संपर्क में होता है, कोशिका कला के संपर्क में होता है, ठीक है ना। इनमें जीव द्रव्य के चारों ओर ये डीएनए आरएनए ये स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, जबकि ये जो आपका क्रोमैटिड है ये भी डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। इसमें भी राइबोसोम्स और आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये राइबोसोम्स और आरएनए भी पाया जा रहा है। तो क्या हमने देखा कि इसमें राइबोसोम्स भी पाया जा रहा है, आरएनए भी पाया गया, डीएनए भी पाया गया, और ये सभी चीजें इसमें पाया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला जो है ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसी के कारण जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है यानी कि जिसे हम लोग कह देते हैं गुणसूत्र, ये क्रोमैटिड है, लेकिन मिश्रित रूप से ये देखा जाए तो ये है क्या, गुणसूत्र। ये गुणसूत्र जो है ये केंद्रक में पाया जाता है, ये स्वतंत्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये स्वतंत्र है। अब आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बता देते हैं। हम लोग जब अपने घर से स्कूल में जाते हैं तो स्कूल जाने पर क्या होता है, हम लोग बंद जाते हैं। आप छोटे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या होगा, एक निश्चित क्लास में जाके बैठना पड़ेगा, वहीं जाके बैठो, पढ़ो, ठीक है ना, वहीं रहो। जब छुट्टी होगी तो घर आओगे। तो वही हाल यहाँ पर, जैसे आप स्कूल में रह रहे हो वैसे ही इसमें जो केंद्रक के अंदर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और केंद्रिका, ये सभी जो हैं ये केंद्रक कला के कारण, मतलब केंद्रक में ही पाए जाते हैं, केंद्रक कला से घिरे हुए होते हैं। जबकि जो इसमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। जैसे हम ही लोग स्कूल के बजाय किसी पार्टी में जाएं तो क्या होता है, कभी पता चल रहा है नाश्ता पानी करने पहुंच गए, कभी दुल्हन के पास पहुंच गए, तो कभी पता चला कि गोलगप्पा खा रहे हैं, मतलब स्वतंत्र है, डांस कर रहे हैं, स्वतंत्र है, कुछ भी करें, चारों ओर घूम रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें पाया जाने वाला डीएनए, आरएनए है, ये स्वतंत्र होता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये इस कारण से कोशिका में चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है ना। और जबकि इसमें क्या होता है, बाहर होता है। और एक चीज, इसमें जो सेल ऑर्गन्स हैं, यानी कि सेल ऑर्गन्स को ही हम लोग कह देते हैं कोशिकांग। तो ये जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गन्स, अब ये कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए आप, ये भी कोशिकांग जो है दो शब्द से मिलकर बना है, संधि विच्छेद कर लेते हैं। कोशिका धन अंग, यानी कि कोशिका के अंग को ही कोशिकांग कहते हैं। अब ये कोशिकांग है कौन कौन से, तो देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक, गोल्गी काय, राइबोसोम्स, ठीक है ना, अन्य सभी लाइसोसोम है, राइबोसोम्स है, ये सभी जो हैं
ये सेल ऑर्गन्स है, कोशिका के अंग हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, ये सभी हैं। इसी तरह से सेल के ये जो ऑर्गन्स हैं, ये सेल के जो ऑर्गन हैं, कोशिकांग हैं, यही विभिन्न कार्य करते हैं। और यही विभिन्न कार्य जो है होता है, इसी के द्वारा कोशिका जो है जीवित होता है। तभी कहा जाता है जिस कोशिका में जीव द्रव्य पाया जा रहा है वो कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो ये कोशिका के अंग हैं, ये सभी चीजें। ये क्या होता है, ये सभी इनमें पाया जा रहा है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। यानी कि जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं, ये सेल ऑर्गन्स इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला तो पाई जाती है, केंद्रक तो पाया जाता है, साथ ही साथ इनमें सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। ये अभी हमने बनाया। इसके बाद क्या होता है, इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, प्रोटीन, है ना, ये सभी तत्व पाए जा रहे हैं। तो ये सब जो होते हैं सेल ऑर्गन्स विशेषकर जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि एग्जाम्पल ये किसमें ऐसा है। तो जो आपके बैक्टीरिया है, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी है, पीपीएलओ प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी कहते हैं। ये सबसे छोटी कोशिका है, ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये जो है ये सबसे मतलब कि देखा जाए तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की बनी होती है। यानी कि बैक्टीरिया जितने भी जीवाणु आपके हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, तो ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये जितने भी जीव हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के आप स्वयं हैं यूकैरियोटिक सेल के बने हुए। यानी कि जितने भी आपने मतलब जितने भी एनिमल्स आप देखते हैं या अमीबा वगैरह आपने देखा होगा, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, XYZ जो भी आप अपने आंखों से देख सकते हैं, वो सभी जीव जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल के बने हुए होते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ सेल के टाइप्स बताएंगे। टाइप्स मतलब कहने का ये है कि जो सेल हैं उसके आकार मतलब शेप एंड साइज के बारे में बताएंगे। कुछ सबसे छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका के बारे में, ठीक है ना, लंबी कोशिका, ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें हमने आपको बताया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में यही आपका जो बताया वही अंतर है। जैसे एक बार विस्तार से बता देते हैं थोड़ा सा संक्षिप्त में कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो अर्धविकसित होती है या अर्धविकसित या अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है बहुत पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। इनमें सेल ऑर्गन जो होता है वो अनुपस्थित होता है, इनमें सेल ऑर्गन पाया जाता है। इनमें जो डीएनए आरएनए होते हैं ये कोशिकांग मतलब कि कोशिका द्रव्य में घूमते रहते हैं, जबकि जो इसमें डीएनए आरएनए होते हैं वो क्या होता है कि केंद्रक कला के केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसमें ये जो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सभी जो है प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम या एनिमल जितने भी होते हैं, प्लांट, हायर प्लांट होते हैं, वो सभी जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।